हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम समझेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से है। यानी कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना, पृथ्वी का इंटीरियर स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, उसको समझने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर पाएंगे एग्ज़ाम में। इसी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में पार्ट 1 में बेसिक चीज़ें और पार्ट 2 में एडवांस, इस प्रकार 2 क्लासों में पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ऊपर से लेकर के पृथ्वी के केंद्रीय भाग तक 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ऊपर की भूप्रपाटी, दूसरे नंबर पर आता है मेटल और सबसे केंद्रीय भाग को कोर नाम दिया गया है। ठीक है, भूप्रपाटी जिसका घनत्व सबसे कम है। भूप्रपाटी का घनत्व 2.7 ग्राम सेंटीमीटर है और यदि आयतन की बात करूं तो कुल पृथ्वी का मात्र 0.5% आयतन है भूप्रपाटी का। उसके बाद भूप्रपाटी के बाद दूसरा भाग आता है मेंटल जो है, इसका आयतन कुल पृथ्वी के जितना भी पदार्थ है उसका 83% भाग मेटल है, यानी कि काफ़ी मोटा है, काफ़ी गहराई में फैला हुआ है। इसके घनत्व की बात करूं तो सबसे ऊपरी भाग में 3.5 घनत्व सेंटीमीटर है। 3.5 ग्राम सेंटीमीटर से शुरू होकर के जैसे जैसे गहराई में बढ़ते जाएंगे घनत्व बढ़ता जाएगा। मेटल का घनत्व ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर बढ़ता जाएगा। मेटल में सबसे ऊपर घनत्व 3.5 ग्राम सेंटीमीटर है। उसके बाद जैसे जैसे गहराई आएगी इसका घनत्व बढ़ेगा और 5.5 ग्राम सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा। उसके बाद कोर है। कोर के अंदर आंतरिक सबसे परत है। आयतन इसका 16% है। कुल पृथ्वी का 16% जो है वो कोर के अंदर है। घनत्व की बात करूं तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला या सबसे भारी जो है वो कोर ही है। इसका घनत्व 13 ग्राम सेंटीमीटर है। सबसे ज़्यादा घनत्व कोर का है। अब इसको रासायनिक आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले सियाल, उसके बाद सीमा और सबसे केंद्रीय भाग नीफे। सियाल, सीमा, नीफे क्या है? सियाल जो है वो 2 वर्ड से मिलकर के बना है, SI और AL। SI मीन्स सिलिका और AL मतलब एल्यूमिनियम, यानी कि भूप्रपाटी में सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद मेटल को सीमा कहा गया है। यह भी 2 वर्ड से मिलकर के बना है, सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम मिलकर के सीमा यानी मेटल का निर्माण करते हैं। सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम, सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। क्योंकि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज़्यादा भारी है इसलिए ज़्यादा गहराई में पाया जाता है। सबसे अंत में जो कोर है उसके अंदर नीफे, ये 2 वर्ड्स मिलकर के इसका निर्माण किया है, यानी कि सबसे केंद्रीय भाग को नीफे कहते हैं। नीफे में 2 वर्ड निकिल और फेरस लोहे का ग्रीक भाषा में नाम है। लोहे को ग्रीक भाषा में फेरस कहा जाता है। तो सबसे केंद्रीय भाग कोर जो है वो नीफे कहलाता है, निकिल और फेरस कहलाता है। इस प्रकार ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर था। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अगली क्लास में इसको और डिटेल से समझेंगे, लेकिन अभी हम भूपटल की रचना निर्माण सामग्री देख लेते हैं, यानी कि भूपटल जो है वो किन किन चीज़ों से मुख्य रूप से मिलकर के बना हुआ है। सबसे ज़्यादा भूपटल पर ऑक्सीजन पाई जाती है जो कि 46.60% के लगभग है। दूसरे नंबर पर सिलिकॉन है जो 27.72% है। तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम है, 8.13% के लगभग एल्यूमिनियम पाई जाती है। चौथे नंबर पर जो पदार्थ है वो लोहा है, 5% के लगभग लोहा पाया जाता है। और कैल्शियम जो है वो 3.63% के लगभग पाई जाती है। इस प्रकार आज की जो क्लास है उसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने समझ ली है, जान ली है। उम्मीद है इससे रिलेटेड आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप गलत नहीं करोगे। आने वाला एग्ज़ाम आपका अच्छा हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम और ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी बिल्ड कर सकें। थैंक यू सो मच।